हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का नेक्स्ट चैप्टर का डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। ऑपरेशंस आर रियल नंबर्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि उदाहरण से लिया गया है। जांच कीजिए कि 7 कड़ी में 5, 7 बटे कड़ी में 5, कड़ी में 2 प्लस 21, पाई माइनस 2 अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं। आइए हम देखते हैं इसको। पहला हमारा दिया है 7 कड़ी में 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो 7 कड़ी में 5 है, 7 कड़ी में 5 का जो परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या है हमें बताना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ कड़ी में 5 बराबर जो कड़ी में 5 का मान होता है वो होता है 2.236 डॉट डॉट डॉट। और इस तरह से हम अगर 7 कड़ी में 5 का मान निकालें तो आएगा 7 गुणे 2.236 और इसका हम गुणा करें तो हमें मिलेगा 7 छक्का 42, 42 के 2, 7 तिक्का 21, 4 25 और 2 7 दूना 14, 2 16, 7 दूना 14 15। तो यहाँ जो हमें मान मिलेगा ये 15.652 डॉट डॉट आएगा, जो कि एक अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है। इसी प्रकार हम देखेंगे इसका जो नेक्स्ट है 7 बटे कड़ी में 5। 7 बटे कड़ी में 5 को अगर हम हल करेंगे तो यहाँ इसका हम परिमेयीकरण द्वारा हल कर सकते हैं। आएगा 7 कड़ी में 5 बटे कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7 कड़ी में 5 बटे में 5। अब इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो ये आ सकता है 7 गुणे 2.236 डॉट डॉट बटे में 5। तो इसको भी अगर हल करेंगे तो हल करने के इसमें आप देख सकते हैं कि यह भी एक अशांत अनावर्ती दशमलव है। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इसमें दिया है करणी में 2 प्लस 21। करणी में 2 का मान जो होता है वो होता है 1.4142 डॉट डॉट 1.4142 डॉट डॉट। और यहाँ प्लस में 21 है, यहाँ हम इसको ऐड कर देते हैं प्लस 21। तो ये मिलेगा हमको 21 और 1 22 हो जाएगा ये, यानी कि इसमें 30 और 1 22.4142 डॉट डॉट, जो कि एक अशांत
अनावर्ती दशमलव संख्या है। अब इसी तरह से हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया पाई माइनस 2। इसमें पाई का मान होता है 3.1415 डॉट डॉट। अब इसमें से हमें 2 को घटाना है, तब 3 में से यहाँ 2 घट जाएगा, फिर हमें मिल जाएगा 1.1415 डॉट डॉट, जो कि आसान दशमलव संख्या होगा, ये भी अशांत होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो 7 कड़ी में 5 है, 7 बटे में कड़ी में 5 है, कड़ी में 2 + 21 है, पाई माइनस 2 है। ये सब के सब अशांत अनावर्ती दशमलव है। अशांत अनावर्ती अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है। अतः ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उदाहरण का प्रश्न नंबर 2 है, जो कि यहाँ दिया है कि 2 कड़ी में 2 + 5 कड़ी में 3 और कड़ी में 2 माइनस 3 कड़ी में 3 जोड़िए। तो इसको हम कैसे जोड़ते हैं, पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। यहाँ रहेगा 2 कड़ी में 2 + 5 कड़ी में 3, चूँकि अगर इसे जोड़ना है तो यहाँ लगाएंगे प्लस, फिर यहाँ लिखेंगे कड़ी में 2 माइनस 3 कड़ी में 3। तो इसको जोड़ने से पहले हम समान कड़ी वाली संख्याओं को एक तरफ करेंगे। जैसे 2 कड़ी में 2 है, प्लस कड़ी में 2 प्लस 5 कड़ी में 3 माइनस 3 कड़ी में 3। अब यहाँ देख सकते हैं कड़ी में 2 यहाँ भी है, कड़ी में 2 यहाँ भी है। इस कड़ी में 2 के गुणांक में 1 है। यहाँ 2 और 1 मिलकर कितना हो गया, 3। ये आ गया 3 कड़ी में 2। इस तरह से यहाँ कड़ी में 3 कड़ी में 3, यहाँ 5 और 3, 5 में से 3 गया तो 2 आ गया, आ गया 2 कड़ी में 3। इस प्रकार से इसका जो आंसर मिलेगा, ये आएगा 3 कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 3। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसी तरह से हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया है, प्रश्न नंबर 3 है, 6 कड़ी में 5 को 2 कड़ी में 5 से गुणा कीजिए। तो आइए करते हैं। ये हमारा 6 कड़ी में 5 है और गुणे में हमें करना है 2 कड़ी में 5। तो यहाँ हमारा ये 6 दूना 12, 6 दूना 12 और ये जो गुणे कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5, यानी कि इसका जो मान हमें मिलेगा 12। यहाँ 2 कड़ी में 5 कड़ी में 5 कड़ी में 5, यहाँ से 1 5 हम लेंगे क्योंकि इसका पेयर बन जाएगा। तो आ जाएगा 12 × 5 = 60, यानी कि हमारा इसका उत्तर आ गया 60। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है,
जो कि कहा है 8 करनी में 15 को 2 करनी में 3 से भाग दीजिए। 8 करनी में 15 को 2 करनी में 3 से भाग दीजिए। चलिए भाग करते हैं। हमारी भाग है 8 करनी में 15 भागे 2 करनी में 3। इसको हल करने के लिए हम भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। इसको लिखेंगे 8 करनी में 15 बटे में 2 करनी में 3। इस तरह से लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए हम आगे करेंगे। इस करनी में 15 को हम इस तरह से तोड़ देंगे 3 गुणे 5, क्योंकि ये 3 5 15 होता है। और नीचे लिख देंगे 2 करनी में 3। अब इस तरह से आगे हम बढ़ेंगे। अब इसको अलग अलग कर देंगे। ये आ जाएगा 8 करनी में 3 गुणे करनी में 5। नीचे हमारा आ गया 2 करनी में 3। अब इस तरह से ये करनी में 3 से करनी में 3 कैंसिल हो गया और ये हमारा बच गया 8। 8 करनी में 5, 8 करनी में 5 बटे में 2। अब यहाँ हम इसको 2 से अगर भाग दें 8 में तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि हमारा जो आंसर मिलेगा ये आ जाएगा 4 करनी में 5। तो इस प्रकार से हमारी ये भाग हो जाती है और ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। ये हमारा आंसर हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। पहला व्यंजक जो हमें दिया हुआ है इसमें बोला है कि फर्स्ट ठीक है 5 प्लस करनी में 7, 2 प्लस करनी में 5। इसका हमें गुणा करना है स्टूडेंट्स। कैसे करते हैं चलिए आइए देखते हैं। तो पहले हम 2 को लेते हैं। 2 का गुणा 5 में, यानी आ गया 2 पचे 10। 2 का गुणा इसमें किया आएगा प्लस 2 करनी में 7। और यहाँ फिर हम आते हैं 5 का गुणा 5 पे करेंगे तो आएगा 5 करनी में 5। और इसका करेंगे तो आएगा प्लस करनी में 35। इस प्रकार से हमारा ये गुणा आ जाता है, जो कि हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाता है। और हम अब नेक्स्ट की बात करते हैं, जो क्वेश्चन हमारा सेकंड है। इसमें दिया 5 प्लस करनी में 5, 5 माइनस करनी में 5। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम एक फार्मूले को देखें, जो हमारा फार्मूला होता है a प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अगर इस फार्मूले से इसको हम सॉल्व करें तो ये हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि ए प्लस बी ये है 5 प्लस करनी में 5, ए माइनस बी 5 माइनस करनी में 5। अब इसकी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो हम ऐसे ही कोशिश करेंगे। अब यहाँ जैसे ए स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे हम लगा सकते हैं माइनस करनी में 5 का स्क्वायर
इस तरह से 5 का गुणनफल 2 बार यानी 5 × 5 = 25 और यहाँ हमें करनी है 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 5 और 25 में से 5 घटेगा तो आ जाएगा 20। यही हमारा आंसर हो जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। थर्ड में कह रहा है कि कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 7 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। यहाँ एक फार्मूला हम यूज करेंगे a + b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² + b² + 2ab। हम कड़ी में 3 को a मानते हैं, कड़ी में 7 को b। अब इसी पे चलते हैं लेकर। कड़ी में 3 का स्क्वायर कड़ी में 7 का स्क्वायर + 2a। a का वैल्यू हुआ कड़ी में 3, b का हुआ कड़ी में 7। अब इसको हल करेंगे। यहाँ स्क्वायर लगा है तो यानी कड़ी से ये 3 बाहर हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा सिर्फ 3 और यहाँ भी ये कड़ी से बाहर हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7 और इस तरह से ये मान मिल जाता है 2 कड़ी में 21। अब इस तरह से इसको हम यहाँ आगे लेके चलते हैं। 7 में 3 को जोड़ेंगे आ जाएगा 10 + 2 कड़ी में 21। इसका जो मान मिलेगा हमें आंसर 10 + 2 कड़ी में 21 ही हमारा आंसर हो जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब इसका 4th नंबर क्वेश्चन है, जो कि दिया है कड़ी में 11 माइनस कड़ी में 7 कड़ी में 11 प्लस कड़ी में 7। स्टूडेंट्स, अभी हमने एक फार्मूला होता है जो कि हमारा फार्मूला था a + b a - b = होता है a² माइनस का b²। इसी फार्मूले का प्रयोग हम इसमें भी करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि जो एक है a + b, दूसरा है a - b, तो हम इसको लिखेंगे a² यानी कि आ जाएगा कड़ी में 11 का स्क्वायर माइनस b² आ जाएगा कड़ी में 7 का स्क्वायर। इस तरह से इसको हम हल करेंगे कि कड़ी में 11 का स्क्वायर है, यानी जो ये 11 है अभी कड़ी से बाहर हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा सिर्फ 11 और इसी तरह कड़ी में 7 का स्क्वायर है तो यहाँ सिर्फ आ जाएगा 7। फिर 11 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4। तो इसका उत्तर हमें मिल गया कितना 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इस तरह से आज के सारे क्वेश्चनों को हमने सॉल्व कर लिया है। अब वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।